हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमएस आर और आप सभी को फिर से एक बार एमएस आर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, सभी को पता है हम लोगों में कि हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है और इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ टेस्ट सीरीज यानी पांचवा टेस्ट सीरीज। इसके पहले टेस्ट सीरीज 4 हो चुका है। जरूर आप लोग देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का अंतिम सीरीज लेकर आए हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे, अध्याय बदल देंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके क्वेश्चन, जो पिछले सीरीज का हम लोग दिए थे उसका सही आंसर को, वो भी चर्चा सहित डिस्कस सहित अच्छे से समझेंगे। फिर एक एक बीच में हम लोग नया प्रश्न को देते रहेंगे। आप लोग कॉपी किताब या कमेंट बॉक्स में जाकर तैयार रहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को ये भी जानकारी मिल जाएगी कि पिछले सीरीज का विजेता कौन है। अभी तक 4 सीरीज हो चुका है, 3 सीरीज का हम लोग घोषित कर चुके हैं विनर। अब चौथा सीरीज का विनर की बारी इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज 5वां यानी पहला सवाल आपके लिए रहा ये क्वेश्चन नंबर 1। टेस्ट सीरीज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है कि चिप्स की थैली में, या ध्यान से सुनिएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। फिर से दोहराते हैं, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आपको लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। मतलब इस सीरीज आपको जो आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में जाकर सही आंसर को लिखना है, टाइपिंग करना है। तो स्टार्ट कीजिए टाइपिंग करना कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी रहती है। अब हम टेस्ट सीरीज चौथा वाला पहला क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, कोई एक भूरा रंग का चमकदार तत्व है को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे एक वीडियो में, अभी सिर्फ आंसर जान लीजिए। तो वो तत्व X जो है वो क्या है। याद रखिएगा कि कॉपर यानी तांबा एक ऐसा तत्व है, धातु है, जिसको अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड नाम का एक परत चढ़ जाता है जो काला रंग का होता है, यानी काला हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कॉपर। 2 नंबर क्वेश्चन था उस टेस्ट सीरीज का। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये समझने वाला क्वेश्चन था, आपको जरूर समझना चाहिए। क्या था आपका, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का रिएक्शन हुआ जिसके फलस्वरूप Zn+CO बना। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा कथन सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन जो है ये उपचयित हो रहा है, यानी उपचयित मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, ये कथन सही है, यानी पहला कथन ही सही है। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड अगर उपचयित होता तो जिंक में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन जो है अपचयित हो रहा है मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना। यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये भी कथन गलत है और जो जिंक ऑक्साइड कथन भी गलत है। इसके अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के बारे में कहा जा रहा है कि उपचयित हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ कार्बन उपचयित होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो इस प्रकार हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो टेस्ट सीरीज 4 का था। उसका क्या था कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ अगर बैरियम क्लोराइड BaCl2 को प्लस कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो बैरियम सल्फेट प्लस क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, यानी NaCl बन जाता है। पूछा जाता है आपको कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है। ऑप्शन ए था संयोजन अभिक्रिया, बी था वियोजन अभिक्रिया, सी था विस्थापन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग समझ लेते हैं हम लोग क्या बोले थे। ये भी शादीशुदा जोड़ा है, ये भी शादीशुदा जोड़ा है। इस प्रकार हम लोग क्या बोले थे कि अदला बदली करता है, आयनों का अदला बदली कहा जाता है। Na के साथ Cl मिल गया, सल्फेट के साथ बैरियम। तो इस प्रकार आयनों का अदला बदली जब होता है तो क्योंकि दोनों का ही फिर फायदा हो जाता है एक दूसरे से मिलकर, तो इसीलिए क्या है, ये होता है द्विविस्थापन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 बार इसका परिवर्तन होता है, ये इसमें चला जाता है, ये इसमें चला जाता है, इसलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं इस सीरीज का यानी 5वां सीरीज का दूसरा क्वेश्चन लेकर। हम बीच में अचानक आप लोगों का विनर भी घोषित कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और स्किप करने का जरूरत नहीं समझे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। क्या क्वेश्चन है, ठीक से ध्यान से सुनिए, फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए टाइपिंग करके, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जाइए और कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके लिए, यानी हम लोग का इस का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए रह गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस सीरीज का ही क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए रहा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप तैयार रहिए। भोजन का पाचन, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। जो हम लोग जानते हैं संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, जो बहुत है, आपको सिर्फ बताना है कि भोजन का जो पाचन है इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है। वो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को हम लोग अगर समझा है तो जरूर करेंगे। तो जाइए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिए टाइपिंग करके, कोई ऑप्शन नहीं, एबीसीडी नहीं। अब आ जाते हैं जो लास्ट सीरीज था उसका चौथा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 था क्या, ऐसा था कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम फीता जो होता है उसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो उसमें उत्पन्न का जो लोह है वो क्या होता है, पीली, नीली, चमकीला, उजला या लाल। इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, चमकीला उजला। याद रखिएगा, इसका चमकीला उजला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अब आ जाते हैं उसी सीरीज का लास्ट यानी अंतिम प्रश्न लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में था क्या कि अभिक्रिया CuO, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला था। CuO प्लस H2 और बन जा रहा है कॉपर प्लस जल, ऐसा था कोई एक अभिक्रिया। अब पूछा जा रहा है इसमें किसका अपचयन हो रहा है। ध्यान दीजिए, अपचयन हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है, नहीं कौन अपचयित हो रहा है ऐसा नहीं, कौन किसका अपचयन हो रहा है। और हम लोग जानते हैं अपचयन मतलब वो ऑक्सीजन का ह्रास होना। तो ऑक्सीजन किससे खो रहा है, इससे खोकर कैसा बन रहा है, यानी कॉपर बन रहा है अपचयन होकर कॉपर ऑक्साइड से। तो अपचयन किसका हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ये, कॉपर ऑक्साइड, यही होता सही आंसर। बहुत कोई कॉपर किया है जो गलत है। अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ये अपचयित हो गया तो ये हो गया अपचयन कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ गया, हो गया हम लोगों का 5वां क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज, इसमें टेस्ट सीरीज चौथा का था, सही आंसर हम लोग जान गए। इधर अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आपके लिए क्वेश्चन रहता है ये, लोह चूर्ण, लोहा का जो गर्दा होता है, लोहा का जो चूर्ण होता है, उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए, लोह चूर्ण यानी Fe, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डाल दिए तो उसमें कौन सा गैस निकलता है। बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। आप जल्द से जल्द जाइए कमेंट कीजिए, बहुत ही छोटा आंसर है, टाइपिंग कीजिए और डाल दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है, चलिए जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और रिप्लाई में जरूर आप लोग लिखूंगा। लास्ट में आपको विनर भी घोषित करेंगे। लगातार हम लोग विनर बनते जा रहा है, हम लोगों का कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है, बहुत दिन प्रतिदिन 1-2 करके बढ़ते जा रहा है। तो आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर जान लेते हैं इस सीरीज का आपके लिए। लेकिन इसके पहले हम लोग विनर का नाम जान लेते हैं कि पहला सीरीज का विनर कौन था। बहुत सारा बच्चा उसमें कंपटीशन में भाग लिया था, जैसे आशिकुल, राज खान, सादिया, नाफिसा, निवादिउर, नासिम, इमरान, शाहिद, सभी मिलकर जोरदार कंपटीशन किया था। बहुत कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन के चलते वो क्वेश्चन में का आंसर गलत भी किया है। तो जैसे नासिम, इमरान, शाहिद ये सब 4-4 करके अंक लाया है। तो हम जो 5 लाया है, इसमें जो पिछले सीरीज में 5-5 अंक लाया है, उसके लिए पहले हम लोग आ जाते हैं 3-2-1, ऐसा हम लोग लिखेंगे 3-2-1। विनर का नाम घोषित करेंगे, इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन भी देंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहला हम लोग तीसरा नंबर में आशिकुल नाम से आया था कमेंट, और वो अपना नाम बताया था आतिया, ठीक। तो उसको 5 में 5 क्वेश्चन सही है, यानी उसको मिलता है 5 अंक में पूर्ण 5 अंक, ठीक है। लेकिन इसको तीसरा नंबर में क्यों रखे कि इसके पहले ही 2 हम लोगों का 5 में 5 आंसर आ चुका था। इसके बाद 2 नंबर में हम रखे हैं राज खान, नाम से आया था कमेंट राज खान, और वो अपना नाम बताई थी क्या, सादिया, ये हो गया दूसरा। इसका भी 5 में 5
क्वेश्चन सही था, मतलब आंसर पांचों सही था, ये दूसरा। इसके पहले एक नाम जरूर आया था और आप लोग हैरान हो जाएंगे, फिर वही नाफिसा नाम से आया था जो बदिउल इस्लाम। बदिउल इस्लाम लगातार तीसरे बार, बदिउल इस्लाम 5 में 5। ये बहुत तेज गति से कमेंट करता है, बहुत तैयार रहता है, एकदम लगता है, क्योंकि लगातार वो 3 बार वो क्या किया, पिछले 3 सीरीज से लगातार फास्ट हो गए, विनर बन गए, यानी हैट्रिक कर गए, विनर, हैट्रिक विनर। इस कौन? बदिउल इस्लाम। बहुत 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 बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लगातार तीसरा सीरीज जीत रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। हम पिछले सीरीज में भी बोले थे कि सब मिलके बदिउल इस्लाम को रोकने का कोशिश करो, और बदिउल इस्लाम तुम अपना जोर शोर से तैयारी करो कि हम फास्ट तो होकर ही रहेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, खास करके 5 लाए हैं आतिया और सादिया, बहुत ज्यादा आप लोगों को बधाई। बाकी सभी कंपटीशन कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार होते रहेगा, उम्मीद है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए अंतिम प्रश्न जान लेते हैं इस सीरीज का। तो चलिए तैयार रहिए आप लोग। नंबर 5 आप लोगों के लिए रहा ये, संचरण का एक उदाहरण दे। संचरण जो होता है उसका आप एक उदाहरण देना है कि किसे हम संचरण कहेंगे। संचरण का एक आपको उदाहरण देना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइपिंग कीजिए संचरण का उदाहरण। इसके बाद आपका ये सीरीज खत्म हो रहा है, 5वां सीरीज। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर। उम्मीद है कि इस प्रकार का लगातार सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना बच्चा जुड़ेगा, आपको उतना अच्छा लगेगा कि हम 10 में, आज 10 में से हम फास्ट हो रहे हैं, कल 100 में, 100 में हम फास्ट होंगे, तो आपका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक बटन में जाके लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको तो सही आंसर के साथ साथ कमेंट में ये भी लिखना है कि वीडियो कैसा लगता है, क्या हम लोग का ऐसा चलते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वीडियो में नए हैं या अभी तक चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।